अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको करोड़ों रुपए देने की ऑफर की गई नबूवत की तहरीक में, लेकिन मजाल है जो उन्होंने आंख के किनारे से भी उस दौलत की तरफ झांक कर देखा। फिर इस तहरीक की क़ियादत अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी ने संभाली। ये तहरीक 1952-53 से शुरू होकर 74 तक पहुंच गई और 74 में इस तहरीक की क़ियादत अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी कर रहे थे। और उन्होंने फिर क्या कमाल क़ियादत की, कमाल दानाई के साथ आप इस मसले को उठाकर असेंबली के फ्लोर पर ले गए। असेंबली के फ्लोर पर ले जाकर आपने वहां करारदाद पेश की कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, इनको पाकिस्तान में काफिर करार दिया जाए। इस करारदाद पर बहस शुरू हुई। आप कहते हैं कि जो लोग लिबरल माइंडेड माने जाते थे ना, खत्म नबूवत के मसले पर उस वक्त ऐसे भी लोग थे, उन्होंने भी फौरन साइन कर दी। कहते हैं सबसे पहले खान अब्दुल वली खान जो था उसने साइन किया, उसके बाद और लोगों ने साइन किया। फिर इतनी भारी तादाद में जब आपने लोगों से करारदाद मंजूर करा ली, असेंबली के फ्लोर पर आई, तो उस वक्त कहा गया कि क्या मिर्जाइयों को मौका दिया जाए कि वो असेंबली में आकर अपने अकायद बयान करें। सुभान अल्लाह। अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी ने फरमाया बिल्कुल उनको मौका दिया जाए, वो आए और अपने अकीदा बयान करें, हम भी अपना अकीदा बयान करेंगे। बहस शुरू हुई। अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार, वो चूंकि मनाजरा ना हो इसलिए बीच में उनको रखा गया। और अल्लामा शाह अहमद दुरानी कहते हैं कि वो बहुत मेहनत करते थे, पूरी पूरी रात जाग कर सवालात हम देते थे कि कादियानियों से सवाल होंगे, इसका जवाब कादियानी देंगे। सवालात हम देते थे, तैयारी वो करते थे, याद करके असेंबली में रोजाना सवाल जवाब का सेशन होता था। और उसमें हमने मिर्जाइयों से जो सवालात किए, जो खत्म नबूवत के मुनकिर, अल्लाह के भी गुस्ताख, रसूलुल्लाह के गुस्ताख, अंबिया के गुस्ताख, कुरान के गुस्ताख, बदकार कादियानी, उनका वो जो खलीफा माना जाता है वो बदबख्त मलून, वो हरगिज़ उनके जवाब नहीं दे सका। और फिर असेंबली के फ्लोर पर बदतरीन शिकस्त जब हो गई, तो फिर उस वक्त असेंबली ने 7 सितंबर 1974 को बाकायदा तौर पर कादियानियों को पाकिस्तान के कानून में काफिर करार दे दिया। ये है वो सुनहरी वक्त। एक तरफ 6 सितंबर दिफाए पाकिस्तान का दिन है और 7 सितंबर दिफाए अकीदा खत्म नबूवत का भी दिन है, दिफाए नजरिया पाकिस्तान का भी दिन है। पाकिस्तान को जो खतरात कादियानियों से हैं वो किसी और से नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जो कादियानियों से खतरात पाकिस्तान को हैं वो किसी और से, और जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे बन रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा कादियानी मुलव्विस हैं। कादियानी तल अबीब में और इसके अलावा दीगर इस्राइल के शहरों में उनके मराकिज हैं, और वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं। उनको यहूदी पैसा भी देते हैं, उनको यहूदी सपोर्ट भी करते हैं। और कादियानियों को इस वक्त ये जो मौजूदा हुकूमत है इसमें बाकायदा तौर पर बहुत सारे अहम ओहदों पर फाइज किया गया है। अभी कुछ अर्सा पहले बरतानिया के अखबार ने यह बात लिखी। मैंने आपको कहा ना कि जब इसराइल बना नहीं था, इसराइल को बनाना चाहते थे जब यहूदो नसारा, तो उस वक्त से कादियानियों को वहां आबाद किया गया था। तो जब पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया और 1984 के अंदर मिर्जा ताहिर नजिस बदबूदार कादियानी को असेंबली के फ्लोर पे शिकस्त खा गया और उसे खतरा महसूस हो रहा था कि अब मुसलमानों में से कोई उठकर मेरी गर्दन उड़ा देगा, पाकिस्तान से भाग गया। तो याद रखें 1984 से लेकर 1987 तक पाकिस्तान के अंदर जो कादियानी थे उन्हीं के रिश्तेदार कसरत से बरतानिया गए। और उस वक्त के वजीर खारजा साहबजादा याकूब, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की 1987 के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर जो कादियानी हैं इनके रिश्तेदार बरतानिया से जाकर इसराइल की फौज में भर्ती हो गए और उनके रिश्तेदार यहां पाकिस्तान के अंदर हैं। वो पाकिस्तान की खुफिया मालूमात भी उनको शेयर करते हैं और आज वो तादाद उनकी फौज में, इसराइल की फौज में कादियानियों की तादाद 6000 से ज्यादा हो। जो कादियानी हैं उनको बाकायदा वहां अरब मुस्लिम कहा जाता है, वहां उनको बाकायदा अरब की इस्लाह करने वाले मुस्लिम कहा जाता है कादियानियों को। और मैं अपना बचपन याद करता हूं कि जब मैं अखबार में
हफ्ते के दिन अक्सर ये बात पढ़ता था कि कादियानियों का मरकज़ इसराइल तल अबीब में है। वो बयान होता था अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी के जुमे के खुतबे का। तो मैं सोचता था कि अल्लामा शाह अहमद दुरानी की फरासत कैसी कि ये जानते हैं कि इसराइल और कादियानियों का आपस में क्या ताल्लुक है और ये पाकिस्तान के कितने बड़े दुश्मन हैं। ये इतने बड़े दुश्मन हैं कि पाकिस्तान में जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान आए तो उस वक्त तक पाकिस्तान का जितना एटमी प्लांट लगाया गया था, जितना खर्चा दिया गया था भुट्टो दौर में, उस वक्त तक याद रखिए कि पाकिस्तान के एटमी प्लांट पर कोई काम ही नहीं हुआ था। फंड आ रहा था और बरतानिया जा रहा था, ईसाई और यहूदी इस्तेमाल कर रहे थे और कहा यह जा रहा था वो खुफिया मिशन है, लिहाजा वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं है। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गए, वो रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। वो रिपोर्ट एक साफी ने मुकम्मल एक किताब लिखी जिस पर बाद में पाबंदी आयद कर दी गई। उस किताब में ये बात उस साफी ने लिखी, उसने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्लांट एक लेत मशीन है बस और कुछ भी नहीं, झूठ और फ्रॉड हो रहा है। फिर कादियानियों को वहां से पीछे हटाया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एक इस्लामी बम बना कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन मिल्लत है, सिर्फ मोहसिन पाकिस्तान नहीं है बल्कि मोहसिन, उसकी वजह से आज वो लोग खाइफ हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत के खिलाफ सबसे ज्यादा कादियानी मुतहर्रिक हैं और इतने मुतहर्रिक हैं कि वो किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान एटमी पावर रहे। लिहाजा वो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों, पाकिस्तान के असेंबली में जाने वाले मेंबर्स को दाना दुनका डालते हैं, बेशर्मी का, बेहयाई का, दौलत का, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रिहाइश का। सहाफियों को कादियानी खरीदते हैं। मीडिया इस वक्त कादियानियत के खिलाफ कोई एक बयान भी नहीं दे सकता। दे सकता है? बल्कि मैं आपको यह बात भी बता दूं कि जो मीडिया पर मौलाना बैठेगा वो भी कादियानियत के खिलाफ खुल के नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो उसका भी चैनल बंद, और मौलाना की हालत यह है कि चैनल बंद तो फिर खर्चा पानी, समझ आई बात? पीरी मुरीदी, अकीदतें, तो वो कहता है यार बस वही काम चलाओ, कादियानियों के खिलाफ मत बोलो। मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को जो टीवी पर आते हैं, एक दफा सिर्फ मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग यमामा पूरी बयान करके दिखा। वो बताएं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म पर सहाबा ने कैसे सर काटे उन मिर्ज़इयों के, यानी मुसैलमा के मानने वालों के। एक दफा तकरीर कर दे पूरी, फिर पूछेंगे उनका भाव दीन में कितना है। तो बताओ क्या फायदा होगा ऐसे चैनल का जहां खत्म नबुव्वत के लिए लड़ी जाने वाली वो जंग बयान न की जा सके? पूछ रहा हूं आपसे, फायदा होगा उसका जब आने वाली नस्ल को खत्म नबुव्वत का अकीदा ही ना सिखाया जा सका। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो बरसों से जुमे भी पढ़ा रहे हैं, तकरीर करते हैं, 2-2 ढाई घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन खत्म नबुव्वत का अकीदा बयान नहीं करते। करते भी तो 5 मिनट के लिए। जिहाद फी सबीलिल्लाह बयान नहीं करते। क्यों? कि उनके मफादात को खतरा है। उनके मफादात यही है कि हमारी वाह को खतरा है बस। क्योंकि जिन्होंने रसूलुल्लाह से प्यार किया उनका कोई जाती मफाद कभी भी नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ इस बात का पता होता है कि हुजूर की खुशी कैसे मिलेगी। जान की तो कोई कीमत होती नहीं हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के सामने। जो जान की कीमत कुछ समझता है, ये याद रखिएगा, वो खाइब खासिर ही रहता है। इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सदका है।